हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि कल हमने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, तो आज वो हम कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा एज प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट हो जाए। सही है। जैसे कि कल ऐसा प्रॉब्लम था, तो मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्या पता आप लोगों को समझ में ना आया हो, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन ये वो लिखा हुआ कल वाले ये, लेकिन समझा रहा हूँ। सही है। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज़ 16 ईयर्स। तो जो बाप और बेटे की उम्र है हम ऐड करते हैं, इनकी जो उम्र है वो कितनी है, 16 ईयर्स है। सही है। तो यहाँ पे अब पता नहीं चल रहा कि बाप की उम्र कितनी है और बेटे की उम्र कितनी है। 5 ईयर्स आगो पर 5 साल पहले फादर एज वाज 4 टाइम्स। जो पहले 5 साल पहले जो फादर की एज थी वो कितनी, 4 टाइम्स द एज ऑफ सन इज़ नाउ। और सन की एज कितनी थी, फादर की 4 टाइम थी और सन की कितनी थी। तो क्या करेंगे कि डेटा बनाएंगे, जैसे कि फादर और बेटे की सन की जो एज है वो कितनी है, 16 है। सही है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे आगो की बात कर रहा है। आगो माइनस करेंगे, पास्ट की बात कर रहा है। सही है। तो हम क्या करेंगे कि एफ प्लस एस, फादर और उसकी 16 लिखी, तो यहाँ से या फादर लो या सन लो, कोई कोई किसी की भी एज लो तो -5 कर दो उससे। सही। माइनस कहाँ करेंगे वो भी आगे समझ में आ जाएगा। कितने, 5 ईयर्स आगो। तो हम क्या करेंगे, 5 ईयर्स, तो पास्ट की बात कर रहे हैं तो 5 माइनस करेंगे। जैसे कि ये वाले 5 फादर से माइनस किए और सन से भी माइनस किए। सही है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करें, फर्स्ट स्टेप फादर का लिखेंगे, जैसे कि f -5। सही है। जैसे कि मैंने लिखा f और कितना, 4 टाइम। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ना 4 टाइम्स। सही है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अभी 4 टाइम्स, ये माइनस है। ओके, 4 टाइम। अब किसकी लेंगे, सन की लेंगे। सन की जो एस से मैं छोटा लिखता हूँ, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 है या एस है। सही। तो -5, ये 5 है। ओके। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेम लिखेंगे, फादर की 5। अब इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे कितना हो जाएगा, 20। सही है। यहाँ पे बन गया 20। तो अब आगे कैसे करते हैं, यहाँ पे 20 जैसे ही बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये वाली लेके आएंगे जो इनके प्लस की है जो इनकी। तो इस यहाँ पे फादर की थी, ये मैंने लगाई, अभी सन की लगाता हूँ। सही। सन की जैसे कितनी है, 16 ईयर्स। यहाँ पे 16 माइनस एस। सही है। तो जिस तरह मैं टाइप से कर रहा हूँ आप भी उसी टाइप से ही करना। सही है। यहाँ तक लिख के 16 माइनस एस, यहाँ पे फादर के लिए, यहाँ पे बेटे के लिए रहा हूँ। सही है। और सेम टू सेम ही लिखेंगे, जैसे ये वाला दर्जा है तो वैसे सेम टू सेम ही हम करेंगे। सही है। जैसे कि -5 4s एंड 20। सही है। जैसे कि मैंने ये वाला सेम टू सेम ही कर दिया। अब क्या करेंगे कि जो एस वाली वही है वो, या पहले ऐसे करते हैं, 16 से हम 5 माइनस कर देंगे तो कितने बन जाएंगे, 55। सही है। तो यहाँ माइनस का एस रहा, ये एस से। सही है। ABC वाला एस, और यहाँ पे 4s -20। सही है। तो अब जो एस वाले है वो इसकी तरफ लेके जाएं, माइनस का है तो 4 एस ये, 1 एस ये, कितने बन गए हमारे, 5, 5 एस बन गए। और इस 55 और 20 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 75। आज मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, आज प्रॉब्लम भी थोड़ी है इस वजह से। सही है। अब यहाँ पे 5 का टेबल लगाए 1 टाइम और यहाँ पे 15 टाइम लगेगी। सही है। तो इसकी एज पूछ रहा सन की हमारी कितनी एज होगी,
15 होगी, सही है। तो इसका आंसर क्या आया, 15 है, सही है। और जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है ये, सही है। तो ये क्वेश्चन आप क्या करेंगे, ये मुझे करके दिखाएंगे, ओके। तो ये मुझे सेंड कर देना, मैं देखूँगा कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, सही है। आप चलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज कोशिश करूँगा 15 मिनट से भी कम वीडियो बनाऊँ, क्योंकि काफ़ी वीडियो बन चुकी हैं, तो उस वजह से छोटे से छोटी वीडियो बनाने की ट्राई एंड कोशिश करेंगे, सही है। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि असलम एज आफ्टर 15 ईयर्स विल बी 5 टाइम्स, इज एज 5 ईयर्स बैक, व्हाट इज़ प्रेजेंट एज ऑफ असलम। जैसे कि यहाँ पे ना हमें ओल्डर दिया हुआ है ना यंगर दिया हुआ है, और क्वेश्चन भी बड़ा मुश्किल दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इससे क्वेश्चन आते नहीं हैं, पर ये मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, कहाँ पे भी अगर कोई और टेस्ट दो तो आपको ये जैसे कि काम आ जाए, सही है। तो उस वजह से मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये जो एज प्रॉब्लम का पार्ट है वो थर्ड पार्ट है, सही। तो हम पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे या डेटा बनाएंगे, सही। लेट कर लेते हैं हम, जैसे कि मैंने यहाँ पे लेट किया असलम, सही है। जैसे कि हम यहाँ पे लेट करते हैं असलम, असलम की एज कितनी है, एक्स है। तो आप देखेंगे कि कितनी है, 15, तो एक्स से प्लस करेंगे 15, सही है। तो यहाँ पे आफ्टर की बात कर रहे हैं, समझे। आफ्टर मतलब प्लस, आफ्टर फ्यूचर को कहते हैं ना, फ्यूचर में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और पास्ट में क्या, अगर आगे आता तो मैं यहाँ पे माइनस की मतलब निशानी देता, सही है। सिंबल जो देता माइनस की देता, और यहाँ पे आफ्टर की बात कर रहा है तो हम क्या देंगे, प्लस की देंगे, सही है। तो 15 कितनी है इसकी, 15 है। अब आगे क्या है, 5 टाइम्स, सही है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हम दे देंगे 5 टाइम्स, सही है। और आगे 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स आगे बात करें, 5 ईयर्स मतलब वो भी क्या करेंगे हम, तो माइनस कितने करने हैं, 5। जैसे कि मतलब हमने इसमें सीखा था कि मतलब 5 है तो 5 टाइम्स है, तो 5 ईयर्स भी माइनस करने होंगे, सही है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिख दिया। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि हमने वो तरीका सिखाया है वैसे ही सॉल्व करेंगे, सही है। जैसे पीछे मैंने एक प्रॉब्लम कराया है ना, तो अभी अभी जो करवाया है वही सेम टू सेम तरीका हम करेंगे। जैसे +15 एंड 5x, और 5 को 5 से किया तो कितने आ गए, 25, सही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी, अगर ना आए तो आप कांटेक्ट कर लेना, सही है। तो आप क्या करेंगे, ये जो मतलब x की वैल्यू है वो किसके पास, x के पास लेके जाएंगे, और 5 मतलब तो 15 के, और ये जो 15 है यहाँ पे तो x वगैरह नहीं, तो ये 5x वाला x के पास जाएगा और वो वहाँ पे जाएगा, सही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 5x एंड 25 माइनस 15, सही है। तो अब इनसे माइनस करेंगे, जैसे कि x से हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये बड़े हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे 4x, सही। x ये छोटा है और 5x से नहीं जा सकते, तो -4x आ सकता है, सही। यहाँ पे -4x, और यहाँ पे कितने बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे हमारे पास 10, सही। 10 नहीं, यहाँ पे तो प्लस होगी ना, -2 प्लस होगी, सॉरी। यहाँ पे कितने हो जाएंगे 14, वरना प्रॉब्लम गलत हो जाएगी, क्योंकि 10 है और सिंप्लीफाई नहीं हो सकेगा। हम मतलब ऐसा करना है जैसे सिंप्लीफाई हो जाए। यहाँ पे 4 की टेबल 1 टाइम और यहाँ पे 10 टाइम, तो जो मतलब असलम की एज होगी वो होगी 10 टाइम, सही और राइट आंसर। ओके, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी वैसे ही है जैसे मतलब वो क्वेश्चन था, यूं ही क्वेश्चन, सही है। ये भी उस तरीके से ही क्वेश्चन करना है, जैसे मैंने वो किया है वैसे ये भी आप मुझे करके दिखाएं, सही। जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप किया तो वो करके दें। ये थोड़ा चेंज है तो मैं इसे
ये आप लोगों को समझाता हूँ। सही है, जैसे कि यहाँ पे शान एज आफ्टर 5 years विल बी 6 टाइम इज एज 5 years। बेक व्हाट इज प्रेजेंट एज शान। सही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। जैसे कि शान की एज कितनी है, एक्स है। सही है, शान की एज जो है वो कितनी है, एक्स ही मैंने लिखी। अब कैसे करेंगे कि अब जो मतलब है कितनी है, मतलब कि सही है, तो यहाँ पे अब हम इससे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा एक्स, यहाँ पे भी इसकी बात करें आफ्टर की तो प्लस ही होगा, अगर क्वेश्चन होता आगो का तो माइनस हम करते। सही है, +5। सही है, तो आपको जो जिस तरह मैं टाइप्स कर रहा हूँ उसी तरह ही आपको टाइप करने हैं। सही है, और कितने 6 टाइम्स, तो अब मैं लिखूँगा यहाँ पे 6, ये वाला 6 मैंने लिया। सही है, तो यहाँ पे क्या किया 6। और अभी कैसे करेंगे, जैसे कि ब्रैकेट देंगे और ब्रैकेट के बाद कितने देंगे, जैसे कि यहाँ पे कितने हैं 5। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, जिस तरह मैं कर रहा हूँ तो आप लोगों को सेम टू सेम उसी तरह ही करना है। सही है, -5। अब इसको सिंपल टू सिंपल लिखेंगे, +5 एंड 6 को आप मल्टीप्लाई करोगे इससे तो कितना आ जाएगा 13। सही, 6 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 13 आ जाएगा। अब क्या करें कि ये 6 की वैल्यू 6 मतलब चेंज कर दें यूँ, और ये यहाँ पे चली जाएगी। सही है, तो अब कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पे x माइनस 6x एंड 13 +5। सही है, तो 13 क्या होगा, प्लस होगा। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि ये कितने बन जाएंगे 35 एंड यहाँ पे कितने हो जाएंगे 5 -5। सही है, तो माइनस माइनस में कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे भी माइनस की निशानी आएगी, क्योंकि आगे भी यहाँ पे माइनस की निशानी, तो यहाँ पे भी माइनस की निशानी आ जाएगी। सही है, माइनस, अब इनको मतलब कर सिंप्लीफाई 1 टाइम और यहाँ पे 7 टाइम, तो आपको राइट आंसर जो आया वो कितना 7 आया। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।